सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है, तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ ट्री जो हम पिछले लेक्चर से कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉलिश नोटेशन देखेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे एम्बिगुअस CFG क्या होती है और उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर से हमने ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे है CFG ट्री की एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ट्री की एग्जांपल के साथ साथ हम कुछ और इश्यूज भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रोडक्शन कुछ इस तरह से S प्लस S, ये पहली प्रोडक्शन है। सेकंड प्रोडक्शन ये वाली है और थर्ड नंबर पे हमारे पास नंबर है। तो नंबर की अगर बात की जाए तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, कॉमन नंबर 0 1 2 3 4, यानी इस तरह को कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि S एंड नंबर्स आर नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल का मतलब आपको पता है कि उनकी वैल्यू जो है वो मतलब चेंज की जा सकती है। एंड ऑपरेटर बिहेव लाइक टर्मिनल, तो टर्मिनल की बात अगर याद हो तो उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब बिहेव लाइक का मतलब ये है कि ये मतलब असल में जो है ये टर्मिनल नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो यानी इनकी वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्लस की बात करें, प्लस की वैल्यू यानी इसका प्लस ही रहेगा ना, इसकी कुछ और वैल्यू तो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर इसी मल्टीप्लाई की बात करें तो ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, ये इसकी वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए लिखा हुआ बिहेव लाइक टर्मिनल्स। यहाँ पे पीछे वाली एग्जांपल है, तो यहाँ पे नंबर की बात की जाए तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं और ये बाकी कुछ इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एम्बिगुइटी भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? ये कुछ एक्सप्रेशन बन जाती है, यानी इसी को पहले लिखा हुआ है S प्लस S और उसके बाद है S मल्टीप्लाइड बाई S। अब ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाती है ना, तो यहाँ पे एम्बिगुइटी आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जिसकी तो मैथमेटिक्स अच्छी है वो इसको सही सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसकी मैथमेटिक्स मेरी तरह है, जो मेरी तरह मैथ में वीक है, तो वो क्या करेगा कि वो सबसे पहले तो प्लस का ऑपरेशन कर देगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा। तो जब वो इस तरह से कुछ करेगा तो ये रिप्लाई उसका आंसर आएगा। और जो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसको पता है कि सबसे हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने उसको प्लस करना है, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। तो ये एम्बिगुइटी आ रही है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसका बाद में मेथड बताया जाएगा, लेकिन पहले सबसे पहले इसका ट्री देखते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों के ट्री बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमने कुछ इस तरह से किया था ना, ये एक ये वाला था और ये एक ये वाला था, तो दोनों के ट्री बने हुए हैं। यहाँ पे हमने इनको लिखना कैसे, यहाँ पे देखें कि जो सबसे पहले है ना, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन लिखी होती है वो कुछ इस तरह से है। 3 आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जो आएगी ये वाली वैल्यू आएगी 4, तो हम 4 लिखेंगे, और उसके बाद जो आएगी मल्टीप्लाइड की वैल्यू आएगी, तो और लास्ट पे जो आएगी वैल्यू वो ये वाली आएगी, यानी लेफ्ट टू राइट हमने चलना है। और इसी तरह से अगर आप पीछे देखें तो हमने इसी तरह से ही एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। ये देखें हमने इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टार्ट करना है ना वो बॉटम टू टॉप करना है, यानी जो सबसे नीचे होंगे ना हमने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो ये जो पहली एक्सप्रेशन थी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशन थी वो थी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ये कहाँ पे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस S की जगह आ जाएगी, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब हम इसको 20 को प्लस मतलब प्लस करेंगे 3 के साथ, तो ये आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये पहली वाली जो एक्सप्रेशन थी ये वो वाली थी। सेकंड वाली एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से बन रही थी, ये वाली एक्सप्रेशन थी। तो इसको भी हम यानी बॉटम से ही करेंगे। तो बॉटम से करें अगर सबसे पहले तो ये वाला सॉल्व होगा, यानी 3 + 4 और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर उन्होंने लिखा हुआ है। अब 7 को जब मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये दोनों में एम्बिगुइटी आ गई है। तो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हुई है, जिसको पता हुआ तो वो तो सही कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता तो वो इशू कर सकता है। अब यहाँ पे कि एम्बिगुइटी है, इसको हम यानी अभी जो एग्जाम्पल में देखिए तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे करना है तो यहाँ आगे चल के देखते हैं। हम क्या करते हैं कि जो होता है जो भी है ना ऑपरेशन, उसके साथ हम ब्रैकेट का साइन भी यूज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं यहाँ। यानी अगर देखें इसमें भी हमने पैरेंथेसिस यूज कर लिए, इसी तरह इसमें भी यूज कर लिए हैं। तो अब जब होगा ना सॉल्व करना इसको इजी होगा। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन लिखी हुई है अलग अलग। यहाँ पे देखें हम अगर ब्रैकेट लगाई हुई है ना, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट फिर से लगा दी है। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें इसको ही सॉल्व करना है और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो पैरेंथेसिस के साथ हमें पता चल गया कि किसको पहले सॉल्व करना और जो भी आंसर आए वो ठीक आएगा। इसी तरह ये सेकंड वाली एग्जांपल थी, तो इसको भी पैरेंथेसिस किया है, तो इस तरह इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिश नोटेशन, और इसे ट्रिपल ओ भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में सेम एज इट इज आता है, पॉलिश नोटेशन, और नीचे वो ऑप्शन दिए होते हैं ट्रिपल ओ, कुछ इस तरह से भी दिए होते हैं। तो आपने इसका टिक जो करना होगा वो ट्रिपल ओ पे करना होगा। अगर ट्रिपल ओ की बात की जाए तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि इसका एब्रीवेशन क्या है। तो इसके एब्रीवेशन की बात करें तो वो है ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स। अब इसको भी आगे चल के देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखें वही एग्जाम्पल जो अभी हम देख रहे हैं उसी को दोबारा से लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से ट्री बनाया गया। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन के बनाए हुए हैं ट्रीज, तो इनको
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हम फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है ना उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्क आया ना, मैंने कहा था कि चेंज है, तो चेंज कैसे है, ये जो प्लस की वैल्यू है ना ये यहाँ पे आ गई, यानी इस एस की जगह आ गई है, और इसी तरह ये 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे इस एस की जगह आ गई है। इसी तरह सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो है ना मल्टीप्लाइड का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह ये जो 4 का साइन है वो इस एस की जगह आ जाएगा, और ये वाला 5 का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो करना है ना स्टार्ट, वो करना है टॉप से। सबसे पहले ये वाला साइन आएगा, उसके बाद ये वाला साइन आएगा। तो हमने टॉप से लेफ्ट की तरफ चलते जाना और फिर हमने राइट की तरफ मूव करते जाना है। तो जब इसके बाद आएगा ना 3 के बाद, तो अब ये वाला नहीं आएगा, अब जो आएगा आपका ये वाला 4 आएगा, उसके बाद 4 के बाद ये वाला साइन आएगा, और लास्ट में ये वाला साइन आएगा। तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इस पॉलिश नोटेशन को आपका नहीं पता चल रहा तो दो मेथड है, आप या तो गूगल से सर्च कर लें पॉलिश नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या सेकंड नंबर बहुत ही ईजी मेथड है। तो यहाँ पे आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस डायग्राम को ही देखते जाना है। तो इस डायग्राम की बात देखें तो हमने जो सबसे पहले करना है ना, हमने सबसे पहले जो मल्टीप्लाइड करना है 4 और 5 को। तो जब हम इस 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये वाला आंसर आ जाएगा, और ये वाला जो आंसर है ना, जस्ट सपोज कि अब यह आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 20। अब जो हमने है ना वो नेक्स्ट करना है ना, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इस वाले को करना है। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए है, ये देखिए हमने 20 को 3 में प्लस कर देना है। तो इस तरह करके इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल पीछे वाला ही आया, लेकिन ये अलग वे से आया, और इसलिए इसको कहते हैं ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। यानी इसको ऑपरेटर क्यों, ऑपरेटर अब आपके ये होते हैं ना प्लस का, मल्टीप्लाइड का और ये वाले, तो ये क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटर आ रहे होते हैं और उसके बाद ऑपरेंड आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड कहा जाता है। अभी इस नोटेशन की बात की जाए तो इसे ऑपरेटर प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग। तो ये क्योंकि स्टार्ट में आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखें ये स्टार्ट में आ रहा है। इसी तरह अगर इसकी भी बात करें, ये भी स्टार्ट में आ रहा है। अगर हम नॉर्मली बात करें 4 और इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय, ये कुछ इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन आ रहा है ना ये मिड में आ रहा है, ऑपरेटर जो है ये मिड में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो ये स्टार्ट में आ रहा है, प्री में आ रहा है, तो इसलिए इसको प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी आता है, तो इसको भी माइंड में रखना है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वो एक्सप्रेशन थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी, इसका ट्री बन रहा था। तो इसको भी अब हमने जो सॉल्व करना है ना वो बिल्कुल वही पीछे की तरह करना है। ये वाला जो साइन है यहाँ ऊपर चला जाएगा, और जो भी ये वैल्यूज है ना ये ऊपर एस की जगह चली जाएंगी। तो जब चली जाएंगी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको फिर पीछे वाले की तरह सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसके एक्सप्रेशन बनानी है तो ये फिर से हमने टॉप से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे ये वाला साइन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला साइन, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाना है, ये वाला साइन, उसके बाद हमने ये वाला साइन। अब हमने राइट साइड की तरफ मूव करते आना है, फिर उसके बाद ये वाला, और लास्ट पे हम ये वाला लिखेंगे। तो ये फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये प्लस का साइन, फिर 3, और उसके बाद 4, और उसके बाद 5 साइन। तो हम पॉलिश नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने, यानी अगर कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने क्या करना है कि इनको देखते जाना है। अब हमने जो स्टार्ट करना है ना वो बॉटम से करना है। जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो बॉटम से देखें, सबसे पहले देखें हम जो कर रहे हैं वो 3 + 4 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले इस वाले को करेंगे 3 + 4। यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा 7 और 5, और ये स्टार्ट में मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही है। अब हम नेक्स्ट देखें तो ये जो वैल्यू है ना 3 + 4 करेंगे तो ये यहाँ पे ही आएगी। तो अब इसको हमने जो नेक्स्ट सॉल्व करना है वो कुछ इसको करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो आंसर है ये आप यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी वो जो है नोटेशन, पॉलिश नोटेशन, आपने उसको इजीली सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको इस वाले की समझ नहीं आ रही तो आपने ट्री को देख के ही सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो ब्रांचेस है ना, मैंने अभी आपको बताया था वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए हमने ऑपरेटर्स के साथ। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेटर जो है ना प्लस और मल्टीप्लाइड जो भी ऑपरेटर, वो नो लॉन्गर टर्मिनल है। यानी पीछे जब हम सिंपल ट्री देख रहे हैं तो वहां पे ये जो थे ना प्लस का और ये मल्टीप्लाइड का, तो इनको जो हम थे ना इनको टर्मिनल, एज ए टर्मिनल इनको ले रहे थे। लेकिन अगर पॉलिश नोटेशन की बात करें तो अब ये जो है ये मतलब नॉन टर्मिनल बन जाएंगे एक तरह से। कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे देखें, मैंने आपको अभी बताया कि इनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। कैसे चेंज होती जाएंगी, यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे हम ले रहे थे कुछ ऐसे ले रहे थे। तो जब आगे चल के आएंगे ना ये 3 और ये 4, ये जब प्लस होंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। और इसी तरह जब ये 7 और 5 मल्टीप्लाइड बाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 7, ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। अगर आपको याद हो कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पे अब जो है ये वाले भी नॉन टर्मिनल ही बन गए, अब ये टर्मिनल नहीं रहे। तो ये आपको सेम एज इट इज एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पॉलिश नोटेशन में जो है ऑपरेटर प्लस एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये वाले मतलब ये ऑपरेटर टर्मिनल हैं या नॉन टर्मिनल है। तो आपने यही बताना है कि पॉलिश नोटेशन में जो ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लाइड बाय हैं ये नॉन टर्मिनल हैं।
अभी इन एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए, अभी हमने जिनको सॉल्व किया है तो इनको मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको प्रीफिक्स नोटेशन भी कहा जाता है। ये भी आपको सेम एज इट इज एमसीक्यूज में आता है। एक और पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, तो यहाँ पे देखें कि नॉर्मली जो हम लिखते हैं ना कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें देखें कि ये नॉर्मली है तो इसलिए इनका मतलब ये अंदर ही समझ लें, तो यहाँ पे इसको इनफिक्स भी एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। जबकि अगर ट्रिपल ओ यानी पॉलिश नोटेशन की बात करें तो ये प्रीफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। प्री का मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये प्री स्टार्टिंग में आते हैं तो इसलिए इनको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे पॉलिश नोटेशन की एक और एग्जांपल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमने एक्सप्रेशन लिखने है ना तो हमने टॉप से स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाएंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, उसके बाद जो हम लिखेंगे ये 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो राइट साइड की तरफ आप 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखना, हमने जो है ना टॉप वाला लिखना है। तो टॉप पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम ये प्लस वाला लिखेंगे, उसके बाद हम ये 3 लिखेंगे और उसके बाद हम ये 4 लिखेंगे और फिर हम ये राइट साइड पे मूव करते जाएंगे। उसके बाद हम ये वाला लिखेंगे और लास्ट में हम ये वाला लिखेंगे। अभी जब हमने इसको सॉल्व करना है ना तो सॉल्व के लिए फिर से कंफ्यूज नहीं होना, यानी हमने ये एक्सप्रेशन तो लिख ली है, अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से को पहले सॉल्व करना है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखते जाना है नीचे वाले को ही। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है ना तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमने जो स्टार्ट करना है ना, आपने इसको देखते जाना ट्री को और सॉल्व करते जाना। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 2 और इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। तो हम इसको यहाँ पे देखें 7 आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया। उसके बाद हम ये वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाली को करेंगे। इसका आंसर जो 21 आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21 और जब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये यानी कि 21 + 5, ये 21 + 5 हमारा ये 26 बन जाएगा और लास्ट में हमारा ये वाला बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। लास्ट में हमने जो सॉल्व करना है हमने इस वाले को करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो हमने सॉल्व किया ये पॉलिश नोटेशन से किया है। तो आप ट्री से ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको यहाँ से इस एक्सप्रेशन से समझ नहीं आ रहा तो आपने ट्री से ही करते जाना है। अब लास्ट में जो ये आंसर है ना, ये इसको यहाँ से मतलब शो भी किया जा सकता है। तो इसलिए पॉलिश नोटेशन में जो हमारे पास है ना ऑपरेटर, यानी कि मल्टीप्लाइड का है या प्लस का है, तो ये इनको नॉन टर्मिनल ही की तरह होते हैं, यानी इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स जो है हमने अभी किए हैं पॉलिश नोटेशन वाले, इनको हम इनफिक्स यानी जो सिंपल होते हैं उनमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, वो सबसे बेटर जो वे है वो यही है कि आप यहाँ से देख के जैसे जैसे हमने सॉल्व किया इसी तरह से उनको यानी उनके गेट ब्रैकेट लगाते जाए और साइन लगाते जाए। यानी सबसे पहले लिख ले 1 और +2 और इस तरह करके आप उनको सॉल्व करते जाए। नेक्स्ट एक और टास्क है, यहाँ पे जो है ये इनफिक्स नोटेशन है, इनको जो हमने कन्वर्ट करना है वो करना है प्रीफिक्स में यानी पॉलिश नोटेशन में करना है। तो ये टास्क आपने कंप्लीट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एम्बिगुअस CFG। तो ये CFG कैसी होती है, एक ऐसी CFG होती है कि जो आप मतलब एक प्रोडक्शन को, एक से ज्यादा प्रोडक्शन को यूज करके एक स्ट्रिंग को जनरेट कर सकें। तो इसकी एग्जांपल भी देखते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। अब आप जस्ट सपोज करें कि एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है AAA। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है, तो इनको यूज करके हमने ये वाली स्ट्रिंग यूज जनरेट करनी है। यहाँ पे देखें ये जो अभी हमने प्रोडक्शन देखी थी तो हमने जो है ना ये सेम स्ट्रिंग है, यानी ये हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ मूव करते जाना है। तो हमने ये जो स्ट्रिंग जनरेट किया ना वो कुछ इस वे से की है। अब यही सेम स्ट्रिंग कुछ और वे से भी कर सकते हैं, यानी इस वे से भी कर सकते हैं। तो देखें हमने ये 1 है, ये 2 टाइम है और ये 3 टाइम है। और अगर हम इसको एक और वे से भी कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है, वो बिल्कुल दोनों से डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें अब हमने जो स्टार्ट करना वो फिर लेफ्ट से करना है, 1 है, सेकंड टाइम है और थर्ड टाइम है। तो यहाँ पे क्योंकि एम्बिगुअस है ना, एक इसका कोई खास वे नहीं है, कोई खास रास्ता नहीं है। आप 2 या 3 अलग अलग वे से इसको मतलब एक सेम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नेम एम्बिगुअस है। अब यहाँ पे एक और बताई गई है कि ये जो है ये एम्बिगुअस नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसका एक ही वे, अगर आपने AAA जनरेट करना है ना तो आपको सिर्फ यही वाली यूज करनी पड़ेगी। आप जैसे ही ये वाली यूज करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम पे ही एंड हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये वाली जो है अनएम्बिगुअस है। और जो अभी हमने पीछे देखी तो इन दोनों में फर्क क्या था, यहाँ पे अगर देखें तो ये थी A कैपिटल S और इसी तरह ये थी S कैपिटल S और A, और इसी तरह ये लास्ट पे जो था वो हमारे पास A था। अब आपको जो क्वेश्चन आता है ना मतलब वो पेपर में, तो वो कुछ इस तरह से आता है कि आपको कोई CFG गिवन होती है और कहा जाता है कि इसकी एम्बिगुइटी रिमूव करें। तो एम्बिगुइटी रिमूव करने के लिए आपने क्या करना होता है कि जो एक जैसी प्रोडक्शन होती है ना, आपने उनमें से एक को रिमूव कर देना होता है। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो प्रोडक्शन है और इसी तरह ये वाली प्रोडक्शन है, ये दोनों एक तरह ही है। तो आप इनमें से एक रख लें, एक को डिलीट कर दें, तो वो आपकी मतलब एम्बिगुइटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से रिमूव करना होगा। अभी आप यहाँ पे देखें हमारे पास 3 प्रोडक्शन है, तो हम इनमें से एक कोई भी रिमूव कर दें, चाहे फर्स्ट वाली कर दें चाहे सेकंड वाली, थर्ड वाली को रिमूव नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तो सिंपल है, वो मतलब ये एक यूनिक है। आप जब ये यूज करेंगे
तो वन टाइम ए ही जनरेट करेगी। आप इससे या इससे वन टाइम ए जनरेट नहीं कर सकते। तो जब भी आपने इसको रिमूव नहीं करना, इन दोनों को रिमूव करना, इनमें से एक को, कोई भी को रिमूव कर दे, तो यहाँ पे देखें एक को रिमूव करने के बाद उसने सेकंड वाली को रिमूव किया और थर्ड वाली सेम एज इट इज आई। अभी यहाँ पे दोनों देखें, ये ऊपर वाली हमारी एम्बिगुअस थी और जब हमने इसको एम्बिगुइटी खत्म की ना तो हमने इस वाले को डिलीट कर दिया। जब इस वाली को डिलीट किया तो हमारे पास जो अनएम्बिगुअस आई है वो ये वाली आई है। तो यही क्वेश्चन आपको आता है अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन भी करना है कि ए कैपिटल एस और एस कैपिटल ए जो है ये दोनों सेम स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे थे, तो इसलिए हम इनमें से एक को रिमूव कर दें। जिसको आप रिमूव कर रहे हैं आपने उसका नेम भी बता देना कि हम इस वाली प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे हैं, तो जो है एम्बिगुइटी खत्म हो गई है। अभी हम अगर इस अनएम्बिगुअस यानी इस वाले की बात करें तो हम इससे ट्रिपल ए जनरेट करना चाहें ना तो हमारे पास एक ही वे है, वो कौन सा है, वो हम इसी को यूज करेंगे, हम इस वाले को यूज नहीं कर सकेंगे। और अगर हमने एक ए को जनरेट करना है तो हमें इस वाले को ही यूज करना पड़ेगा, हम इस वाले को यूज नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से ये अनएम्बिगुअस है।